एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है दोस्तों। आपको बताना चाहेंगे कि यह प्रश्न पत्र झारखंड पीजीटी का है और आइए देखिए झारखंड पीजीटी में कैसे-कैसे प्रश्न पूछे गए थे। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनमें सामान्य अंक आपको मिलेंगे। आइए देखते हैं, यह किसी बच्चे की हमने ले लिया था आईडी से और यह प्रश्नोत्तरी डाउनलोड किया है। आइए देखते हैं प्रश्न कैसे-कैसे पूछे गए थे। निम्नलिखित में कौन सी भाषा संस्कृत का अपभ्रंश है? तो खड़ी बोली, अवधी, पाली, ब्रज। तो आंसर होगा बी, पाली। आपका बी ऑप्शन सही होगा। एक चीज़ आप याद रखेंगे, इनके जो प्रश्न सही थे गलत थे ये सारी चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, कौन सा आयोग माना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे पाली होगा। नेक्स्ट देखेंगे दूसरा प्रश्न है यहाँ पे, प्रश्न संख्या दूसरा। उच्चैरुदात्त सूत्र कौन सा हुआ है? सूत्र कौन सा हुआ है? भम्म, भवभूति, कालिदास, पाणिनि। मतलब यह किसके द्वारा उच्च उदात्त सूत्र दिया गया है? प्रश्न कुछ ऐसा पूछा गया था, तो यहाँ पे होगा पाणिनि। कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन आपका सही होगा, पाणिनि। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 3 यहाँ पे। संयुक्ताक्षर कौन से होते हैं? इसमें से आपसे पूछा जा रहा है संयुक्ताक्षर कौन से होते हैं? छत्र, ज्ञ, स्र। ये डी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 4। ये रहा प्रश्न संख्या 4। कीर्तिलता कीर्ति पताका के रचनाकार का नाम है? तो विद्यापति। कौन है? विद्यापति। आपका सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कहाँ अगला प्रश्न है 5 नंबर का। कहा जा रहा है कि कवितावादी मतलब वादी कविता और नई कविता दो अलग अलग धाराएं हो सकती हैं और न ही एक है। तो ये मतलब क्या सही होगा इनमें से, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे बिल्कुल सही है। क्या सही है? बी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे कथन कहा गया है और यह सही है या गलत है, यही आपसे पूछा गया था। आप ध्यान दीजिए, प्रश्न को फिर से देख लीजिए। कहा जा रहा है कि कविता कविता और नई कविता दो अलग अलग धाराएं हो सकती हैं और न ही एक काव्य धारा की दो पर्यवेक्षण। तो यहाँ पे क्या सही होगा? बिल्कुल सही है, बी बिल्कुल सही है, मतलब कथन जो है वह सही है। अब आप देखेंगे प्रश्न संख्या 6। तुलसीदास की किस रचना की भाषा अवधी नहीं है? कवितावली, रामचरितमानस, रामलला, नेहछू, जानकी मंगल। देख रहे हैं प्रश्न में कितनी मात्रात्मक त्रुटियां पूछी गई हैं। तो यह कवितावली है जिसकी भाषा क्या है? अवधी नहीं है, ब्रज है। क्या है? ब्रज है। आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 7 नंबर का। ये रहा आपके समझ। विश्व भारती की स्थापना विश्व भारती की स्थापना क्या थी? रविंद्रनाथ टैगोर। मतलब किसने किया था? पंडित राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक, देवेंद्र नाथ। तो यहाँ पे जो है कि ए ऑप्शन सही होगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती की स्थापना की थी। यह है प्रश्न संख्या 8। दंत वर्ण के उदाहरण आपको बताने हैं। कौन से दंत वर्ण हैं? तो ट, ठ, ड, ढ, ड़। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इसमें से 4 ऑप्शन दिया गया है। तो ये ट, यह कैसा वर्ण है? तो दंत वर्ण है। आपका बी ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे बताया गया है। अगला देखेंगे 8-9 नंबर का प्रश्न है। इनमें से कौन सी रचना अवधी भाषा की नहीं है? ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। रामचरितमानस, चंदन, पद्मावत, विनय पत्रिका। तो यहाँ पे देखेंगे विनय पत्रिका ब्रज भाषा की है। किस भाषा की है? तो ब्रज। आपका डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर का। भारतेंदु के अनुसार विद्या का उदय। आप एक बार प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, कुछ त्रुटियां बहुत हैं इस प्रश्न को पूछने में। भारतेंदु के अनुसार विद्या का सूर्य का उदय किस दिशा में होता है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ये आपको बताना है। तो यहाँ पे पश्चिम में होता है। बी ऑप्शन आपका सही होगा। यह है प्रश्न संख्या 11। तुलसीदास नाटक के रचयिता कौन है? परशुराम चौधरी, रत्नाकर, शंकर नारायण और यहाँ है सिद्धार्थ प्रसाद सिद्धार्थ प्रसाद चतुर्थी। तो ये आपका डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही होगा। अब याद रखेंगे तुलसीदास एक तो रचना है महाकवि तुलसी,
यहाँ पे देखेंगे वह रचना किसकी है, तो यह रचना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। इसके बाद तुलसीदास खाली रचना है निराला की। अब यह प्रश्न पूछा गया तुलसीदास नाटक किसका है, तो सिद्धार्थ प्रसाद चतुर्वेदी की, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न है 12 नंबर का। शुक्ल ने चिंतामणि के द्वारा पाठकों के सम्मुख नए विचार, नई भावना, नया एवं नवीन शैली प्रस्तुत की है। इनमें सिद्धांत का विश्लेषण का सूक्ष्मता और शैली का सिद्धांत है। श्रीकांत वर्मा का, श्रीधर मिश्र का, आलोक दास का और रज्जम वर्मा का। यह आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो यह है श्रीधर मिश्र का, आपका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न है 13 नंबर का। ये देखिएगा प्रश्न का संख्या, सच्चा सूरमा किसे कहा गया है, ईश्वर को, राम को, कबीर को या गुरु को। तो किसको कहा गया है, गुरु को सच्चा सूरमा। डी ऑप्शन आपका सही होगा। ये रहा प्रश्न संख्या 14। यहाँ पे देख पा रहे होंगे हिंदी साहित्य का सरल इतिहास के लेखक है रामस्वरूप चौधरी, रामचंद्र सुभेल्ला और विश्व त्रिमूर्ति हजारी प्रसाद मंदिर। तो सही होगा जो है कि विश्व त्रिमूर्ति, यहाँ पे देख पा रहे हैं सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप, तो 15 नंबर का है, शुक्ल जी के अनुसार कबीले के दिल में श्रद्धा टिक नहीं हो सकती। देख रहे हैं प्रश्न पूछने की शैली, देखिएगा आप। यहाँ पे थोड़ा सा प्रश्न को हम जूम कर देते हैं ताकि आप लोग खूब अच्छे से प्रश्न को पढ़ पाएं और देख पाएं। शुक्ल जी के अनुसार कबीले के दिल में श्रद्धा टिक नहीं हो सकती। देख रहे हैं कितनी त्रुटियां हैं। 15 नंबर का प्रश्न है, आप याद रखिएगा। तो विकल्प में से सभी, लालची व पाखंडी, स्वार्थी व अभिमानी, ह्यूडी व पाखंडी। तो यहाँ पे आप देखेंगे स्वार्थी व अभिमानी के दिल में श्रद्धा नहीं टिक सकती है। जब आप इनका निबंध पढ़ेंगे तो यह प्रश्न वही निबंध से पूछा गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के। चलिए 16 नंबर का प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से परिवर्तन का प्रजा इस रचना के रचनाकार कौन है, शांतिप्रिय किताब, नंद दुलारे मंदिर, महावीर प्रसाद डॉट, हजारी प्रसाद मंदिर। तो यहाँ पे किसका है, तो शांतिप्रिय किताब, ये ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है अगला 17 नंबर का है आपकी स्क्रीन पे। यह प्रश्न आप ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे 17 नंबर का प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से बनारसीदास चौधरी के होटल का सही स्थान है। तो आप देख पा रहे होंगे कौन सा स्थान है। चलिए बताइए, प्रिंस कोपा टिकिक हमारे आरा, रेखा चित्र सेतु बंधु हमारे चौधरी, रेखा चित्र प्रिंस क्रोपाटिक सेतु बंधु, रेखा चित्र प्रिंस कोपाटिक हमारे आरा बंधु, सेतु बंधु हमारे आरा घर, रेखा चित्र। ये ऐसे घुमा घुमा के प्रश्न आपके समझ दिया गया है। यहाँ से पूछा गया है कि कालक्रम की दृष्टि से कौन सा सही है। तो यहाँ पे देखेंगे हमारे चौधरी, फिर रेखा चित्र, फिर प्रिंस क्रोपाटिकिन सेतु बंधु, आपका सी ऑप्शन सही होगा। अगला है 18 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। ये रहा 18 नंबर का प्रश्न, रामेश्वर शुक्लांचल की पहली कविता 1932 में कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई, माधुरी, हंस, माधुरी और चाँद, सरस्वती, माधुरी, हंस और चाँद। तो सी ऑप्शन आपका सही होगा, माधुरी में। किस में, माधुरी में। ये रहा 19 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे। यहाँ पे राम नाम के पट तरे देवे के कुछ नाई, पट तरे पद का आशय क्या है, यही बताना है। स्वभाव, अपनी गरिमा, गुरु दक्षिणा बदले में। तो क्या होगा, बदले में, आपका डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे 20 नंबर का, निम्नलिखित कृतियों के रचनाकार कौन है, माता, समर्पण, युग चरण। तो यह तीनों रचनाएं किसकी हैं, तो माखनलाल चतुर्वेदी जी की है। किसकी है, माखनलाल चतुर्वेदी जी की। ए ऑप्शन आपका सही होगा। अगला देखेंगे, अगला प्रश्न है 21 नंबर का। यहाँ पे पांचवें पैगंबर यह निबंध निम्नलिखित में से किसका है, प्रेमघन, राधाचरण गोस्वामी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, अंबिका दत्त, व्यास। तो यह है पांचवें पैगंबर भारतेंदु हरिश्चंद्र का सी ऑप्शन।
यहाँ पे देखेंगे अगला प्रश्न है 22 नंबर का, मिलाने वाला प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, आप सभी ध्यान दीजिएगा। यह प्रश्न ऐसे ही प्रश्न कई बार रिपीट होते हैं, है ना। तो आपको वही प्रश्न है 20 नंबर का, यहाँ से हम मिलाने का कार्य करते हैं, आप देख लीजिए। यहाँ पे ध्यान देंगे तो ये होगा जो किनारा था कभी, यह किसका है, तो यह जो है ये इनका लक्ष्मण दुबे का। इसके बाद आप देखेंगे कि जिंदगी 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 किसका है, तो अहमद फराज का। जहान ए रूमी किसका है, तो यह है राजकुमार केसरवानी का। कुछ कुछ कहीं कुछ कम है, तो यह है सहरयार का। किसका है, सहरयार का, आपका बी ऑप्शन सही। आगे देखेंगे प्रश्न 23 नंबर का। कौन सा प्रश्न है 23 नंबर का, निम्नलिखित में से क्या प्रारूपण की विशेषता नहीं है, तो जनसंचार एवं माध्यम से यह प्रश्न पूछा गया है। तथ्यात्मकता, काल्पनिकता, संक्षिप्तता, क्रमबद्धता। यहाँ पे देखेंगे काल्पनिकता प्रारूपण की विशेषता नहीं है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। यहाँ पे देखेंगे 24 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मनोविश्लेषणवादी आलोचक नहीं है। शिवदान सिंह चौहान, इलाचंद जोशी, नगेंद्र देवराज उपाध्याय। तो नगेंद्र जो है यह रसवादी आलोचक है, यहाँ पे मनोविश्लेषणवादी आलोचक पूछा गया है, तो इलाचंद जोशी और ये तीनों लोग हैं और नगेंद्र नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 25 नंबर का है, यहाँ पे आप देखिएगा, ये 25 नंबर का प्रश्न है। नारी जीवन का चित्र यही क्या विकल रंग भर देती हो, अस्फुट रेखा की सीमा में आकर कला को देती हो। प्रस्तुत पंक्तियाँ कामायनी के किस स्वर्ग से हैं, आशा, चिंता, श्रद्धा, लज्जा। तो कहाँ से है, तो आप सभी को पता है लज्जा सर्ग से है, डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है 26 नंबर का, छोटा नागपुर में कौन सी भाषा सर्वाधिक लोकप्रिय है, संथाली, अवधी, ब्रज, मुंडारी। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सी है सर्वाधिक, तो यह है मुंडारी, डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, नागरी लिपि सुधार समिति के आयोजक कौन थे, श्याम सुंदर दास, काका कालेलकर, श्रीनिवास दास, नरेंद्र यादव। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे काका कालेलकर, बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत काव्य का उद्देश्य है प्रेम, कृष्ण स्तुति, कृष्ण का वात्सल्य भाव, सगुण का मंडन और निर्गुण का खंडन। तो उद्देश्य क्या है, डी सगुण का मंडन और निर्गुण का खंडन। अगला प्रश्न है आपका 29 नंबर का, हजार हजार बाहों वाली इस काव्य संग्रह के कवि कौन है, तो हजार हजार बाहों वाली यह नागार्जुन की काव्य संग्रह है, डी ऑप्शन आपका सही होगा। ये रहा 30 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है, आकाशदीप, गुल्ली डंडा, घास वाली पूछ की रास। तो ये आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की कहानी है, किसकी है, जयशंकर प्रसाद की, जिसमें चंपा बुद्धगुप्त की कथा कही गई है, तो आपका ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे 31 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पे देखिए, रेवेस ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, रस सिद्धांत, संपर्क सिद्धांत, भाषा अनुगमन सिद्धांत, व्याकरण सिद्धांत। तो यहाँ पे आपको याद रखना है संपर्क सिद्धांत की बात प्रोफेसर रेवेस ने किया है। अगला प्रश्न है 32 नंबर का, यहाँ पे आप देखेंगे, यही से प्रश्न को छोटा कर देते हैं। ये रहा 32 नंबर का प्रश्न, आपको क्या करना है, तो यहाँ पे सुमेलित करने वाला यह प्रश्न है। क्या है यह प्रश्न, देख रहे हैं जो है कि झारखंड सरकार ने इसमें कॉमन नंबर देने का कार्य किया है, क्योंकि यह मैच नहीं कर पाया है प्रश्न, है ना, देख लीजिएगा एक बार आप सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे 33 नंबर का, नागरी प्रचारी सभा के प्रथम सभापति बने थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठाकुर शिव प्रसाद सिंह, राम नारायण तिवारी, बाबू श्याम सुंदर दास। आप सभी को पता है कि यह जो है शिव और राधा और ये राम तीनों लोग जो है नागरी प्रचारणी के सभा में शामिल थे, लेकिन पूछा जा रहा है प्रथम सभापति कौन थे, तो बाबू जो है कि राधा कृष्णदास, आपका डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है
जो है कि 34 नंबर का, निम्नलिखित में से झारखंड की रचना कौन सी नहीं है? हवलदार रचनाकार कौन से नहीं है? तो कीर्ति चौधरी नहीं है। बाकी ये तीनों लोग वहीं के हैं, द्वारिका प्रसाद, वचनदेव कुमार और हवलदार राम हलधर, ये तीनों लोग झारखंड के हैं, कीर्ति चौधरी नहीं है। अगला प्रश्न है 35 नंबर का, सोजे वतन के रचनाकार कौन है? प्रसाद, मालती जोशी, राजेंद्र प्रसाद, प्रेमचंद। तो सबको पता है यह प्रेमचंद की रचना है सोजे वतन, जिसे अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था। अगला प्रश्न है 36 नंबर का, राम की शक्ति पूजा में युद्ध के प्रथम दोपहर कैसे बीते? ध्यान दीजिएगा, युद्ध के प्रथम दोपहर कैसे बीते? रावण त्वारण, रावण वारण, राघव लाघव, राघव लाघव, रावण वारण। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये डी ऑप्शन सही होगा, राघव लाघव, रावण वारण। अगला प्रश्न है 37 नंबर का, देवसेना को हुड़ के हाथ से कौन बचाता है? विकल्पों में से कोई नहीं, कमला, स्कंदगुप्त, पर्णदत्त। तो ये बचाते हैं स्कंद गुप्त देवसेना को हुड़ के आक्रमण से। ये रहा 38 नंबर का प्रश्न। इनमें से किस कवि को संथाली साहित्य का भारतेंदु कहा जाता है? मोंगला सोरेन, डोमन साहू समीर, लोका बोदरा, रघुनाथ मुर्मू। तो किसको कहा जाता है? तो डोमन साहू समीर को, डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है देखिए, मैला आंचल जो पूरा लगाया गया था पाठ्यक्रम में, लक्ष्मी मैला आंचल का शारीरिक शोषण किसके द्वारा किया जाता है? तो यहीं पे कालीचरण, रामदास, सेवादास, बालदेव। तो सी ऑप्शन सही होगा, सेवादास के द्वारा उसका शारीरिक शोषण किया जाता था। यहाँ पे आप देखेंगे कभी कभी जो है कि सेवादास और रामदास दोनों आ सकता है, लेकिन आयोग जिसको माना है सी को, सेवादास को। आगे प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है 40 नंबर का, रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखे गए मनोविकार संबंधी लेखों की मानो बालकृष्ण भट्ट के निबंध से शुरुआत होती है। किसका कथन है? राममूर्ति, रामकृष्ण सहाय, प्रताप नारायण टंडन और रत्नाकर त्रिपाठी। तो यह कहा गया है राममूर्ति त्रिपाठी की, ये ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है संथालों के ग्राम जीवन से संबंधित उपन्यास का नाम क्या है? मुंडारी, डोडा जगर, वाटर, कोर्स स्टेयर। तो कौन सा है? कोस्ट स्टेयर आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र का प्रकाशन वर्ष, पूरा कुरुक्षेत्र लगा था पाठ्यक्रम में, तो 1945, 1982, 1946, 1900, ये सी ऑप्शन आपका सही होगा, 1946। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी भगवती चरण वर्मा की काव्य नहीं है? प्रेम संगीत, मधुकर, मानव रंगों से मोह, चित्र लेखा। तो भगवती चरण वर्मा की कौन सी नहीं है? इसमें भी आप देखेंगे तो सभी रचनाएं भगवती चरण वर्मा की हैं, इसलिए यह कॉमन अंक सबको मिलेगा। यहाँ पे देख लीजिए, बताया भी गया है आयोग के द्वारा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, ब्रजभाषा का शुद्ध साहित्यिक निखार में दृष्टिगत होता है। तो शुद्ध साहित्यिक, यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 19वीं सदी, 17वीं सदी, 18वीं सदी, 16वीं सदी। तो कब से दिखाया गया है? तो यहाँ पे 16 और 17 में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, याद रखिएगा इसका आंसर आयोग जो माना है 16 जो है कि माना हुआ है, ठीक है। तो ये डी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला प्रश्न है 45 नंबर का, राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, विधि मंत्रालय, गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। तो किसके में आता है? तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, आपका सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, कविता क्या है? निबंध में कुल कितने खंड हैं? 11, 13, 10 और 12। अच्छा प्रश्न है, तो कितने खंड हैं? तो आप बता सकते हैं कि इसमें टोटल 13 खंड हैं। कितने खंड हैं? 13, आपका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे 47 नंबर का प्रश्न, ये रहा 47 नंबर का प्रश्न, नया साहित्य नए प्रश्न किसकी आलोचना है? नगेंद्र, नंदलाल वाजपेयी, कुमार विमल और नामवर सिंह। तो यहाँ किसका है? तो यहाँ है नंद दुलारे वाजपेयी, सी ऑप्शन आपका सही होगा।
अगला प्रश्न है सूरदास के कितने रूपों का वर्णन किया गया है? सूरदास भक्ति के कितने रूपों का वर्णन किया गया है? 10, 9, 8, 3। तो यहाँ पे एक चीज़ आप याद रखेंगे, कितने का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे यह प्रश्न जो है कि यहाँ पे आप देखेंगे 3 का वर्णन किया गया है। 3 सूरदास के भक्ति के 3 रूपों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे 49 नंबर का। आदिकाल की पंक्ति पूछी गई है। जो जीर्ण सासड़ भास्यूं सो मई कहियो सार, जो पाले सई भाव करी सो मरी पावड़ पार। यह पंक्ति किसकी है? कवि हेमचंद, विद्यापति, देवसेन, जगनीक। तो किसकी पंक्ति है ये बताना है। तो देवसेन की पंक्ति है। सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है 50 नंबर का। रामकृष्ण मिशन से प्रकाशित होने वाली पुस्तक किस भाषा में छपी? अंग्रेजी, पंजाबी, तमिल, हिंदी। 50 नंबर के प्रश्न में आप बताएंगे। तो यहाँ पे भी यह प्रश्न कॉमन है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो कॉमन प्रश्न दे गए, सबको मिलेंगे नंबर। तो रामकृष्ण मिशन ने प्रकाशित होने वाली पुस्तक की भाषा, हमें लगता है यह सभी भाषाओं में होगा। नेक्स्ट देखेंगे आप। अगला प्रश्न है 51 नंबर का। कालिदास की कौन सी रचना पढ़कर उज्जैनी के सम्राट ने उन्हें राजकवि बना दिया? ऋतुसंहार, कुमार संभव, रघुवंशम, भेद। तो ऋतु संहार को पढ़कर उन्हें कैसा कवि बना दिया? तो उज्जैनी के सम्राट कवि बना दिया। ये ऑप्शन आपका सही होगा। देखेंगे भक्ति रसा मूर्ति सिंधु रचना किसकी है? तुलसीदास, सूरदास, नाभादास, रूप गोस्वामी। तो यह किसकी रचना है? रूप गोस्वामी की। अगला प्रश्न है 53 नंबर का। वर्ण, शब्द तथा वाक्य के विचार से व्याकरण के मुख्य 3 भाग कौन कौन से हैं? ये प्रश्न आपको बताना है। तो कौन कौन से हैं ये सबसे पहले आप याद रखेंगे। वर्ण है, शब्द है, वाक्य। पहले वर्ण होंगे एक एक, बस शब्द बनेंगे, फिर वाक्य बन जाएगा। आपका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे प्रेमचंद, यह है 54 नंबर का। प्रेमचंद की निम्नलिखित कहानियों में दलित चेतना की कहानी कौन सी है? तो ईदगाह, ठाकुर का कुआं, बूढ़ी काकी, रसिक संपादक। यहाँ पे बताना है तो यहाँ होगी ठाकुर का कुआं। अगला प्रश्न देखेंगे 55 नंबर का। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस ग्रंथ में हुआ? रामायण, परिप्रवास, सत्यार्थ प्रकाश और प्रेम सागर। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपका आंसर होगा डी। खड़ी बोली का सबसे प्रयोग सबसे पहले किस ग्रंथ में हुआ? तो यह हुआ प्रेम सागर में। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 56 नंबर का प्रश्न है। डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? बिहार, असम, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर। कहाँ बोली जाती है? तो आप देखेंगे यहाँ पे जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? प्रश्न ये पूछा गया था। तो आंसर होगा डी, जो आयोग ने माना हुआ है। देख रहे हैं आप, डी। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न। यहाँ पे गांधीवादी जीवन मूल्यों का प्रतीक महिला आंचल में कौन सा पात्र है? बामनदास, विश्वनाथ, सेवादास, बालदेव। ये है सेवादास। आपका ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न है 58 नंबर का। आकाश आकाश बदल कर बना मही, पंक्ति में मही शब्द किसके लिए आया है? सरोज के, माँ के लिए, सरोज के लिए, विकल्पों में से कोई नहीं, शकुंतला के लिए। तो किसके लिए आया है? सरोज के लिए आया है। यह निराला की पंक्ति है, सरोज स्मृति से ली हुई है। 59 नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल की निबंध रचना नहीं है? कविता और कविता, व्यक्ति वैचित्र, काव्य में लोकमंगन। कविता क्या है? यहाँ पे देखेंगे कविता और कविता इनका नहीं है, बाकी तीनों है। व्यक्ति वैचित्रवाद, कविता क्या है, काव्य में लोकमंगल की अवस्था। नेक्स्ट देखेंगे अगला 60 नंबर का प्रश्न है। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा? तो शांतप्रिय द्विवेदी। यह प्रश्न कई बार रिपीट होने वाला प्रश्न है। अगला देखेंगे 61 नंबर का प्रश्न है। अमीर खुसरो का असली नाम क्या है? आगा खां, रहीम खां, अबुल हसन और
हसन मुल्ला। तो यहाँ पे आप याद याद रखेंगे, तो यहाँ का पूरा नाम है हसन अब्दुल हसन। नेक्स्ट देखेंगे, अगला प्रश्न है, ये भी मिलान करने वाला प्रश्न आया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम देखेंगे, देखिए प्रश्न को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि आप समझ पाएँ, ठीक है। चलिए देखिए प्रश्न को, धनपत राय किसका नाम है? प्रेमचंद का, मतलब ए में तीसरा, ये भी कट गया, ये भी कट गया, यहाँ पे है डी ऑप्शन, ए में तीसरा। यहीं पे अब अगर आप एग्ज़ाम में हैं तो यहीं से प्रश्न को स्किप करके आगे बढ़ें। अब देखिए हमें एग्ज़ाम में तो हम बैठे नहीं, तो अब यहाँ पे मिला लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे, भारत एक भारतीय आत्मा मक्खनलाल चतुर्वेदी को कहा गया है, तो डी का पहला। अब नेक्स्ट देखेंगे आप, बेचन शर्मा उग्र, बेचन शर्मा उग्र यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ और, रामेश्वर शुक्ल अंचल देखिएगा, सी में तीसरा, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, है ना। तो आपको बताना है, यहाँ पे अंचल होगा सी का, यहाँ पे देख रहे हैं चौथा, यहाँ पे दिया हुआ। इसके बाद आप देख पाएंगे माखनलाल चतुर्वेदी का आपने मिला ही लिया, तो 4 लोगों का मिल गया, आपका डी ऑप्शन आपका सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो डी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? यह प्रश्न कई बार परीक्षा में कंफ्यूज करता है बच्चों को, याद रखिएगा। तो नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कहीं कहीं गोरखनाथ को मान लिया जाता है, कहीं कहीं मत्स्येंद्रनाथ को। तो झारखंड जो पीजीटी में यह प्रश्न पूछा गया, यहाँ पे इसका आंसर मत्स्येंद्रनाथ है। गोरखनाथ के गुरु थे, और ये बताया जाता है कि ये बहुत व्यसनी हो गए थे, तो गोरखनाथ ने इन्हें सही मार्ग पर लाया था, तो इसलिए गोरखनाथ बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाते हैं। लेकिन इस प्रश्न में आपका ए ऑप्शन सही होगा, मत्स्येंद्रनाथ। अगला प्रश्न है, देखेंगे आप, खींचकर उच्छ्वास बोले फिर से पार्थ में जाता पितामह पास हूँ, कुरुक्षेत्र में उल्लिखित यह कथन किसका है? युधिष्ठिर का, भीष्म का, दुर्योधन का, द्रौपदी का। तो किसका कथन है? तो युधिष्ठिर का, आपका ए ऑप्शन सही होगा। 68, यहाँ पे देखें आपने 64, अब देखेंगे 65 नंबर का प्रश्न है। कौन सा नंबर का प्रश्न है? तो 65 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन, निम्नलिखित में से 100 अजान एक सुजान उपन्यास के लेखक हैं? विष्णु कृष्ण भट्ट, लाला श्रीनिवास दास, भाग्यवती। आपको बताना है कि 100 जान एक सुजान नामक जो रचना है वह बालकृष्ण भट्ट शर्मा नवीन की रचना है, बालकृष्ण भट्ट की रचना है। ए ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे 66 नंबर का है, महाभारत के युद्ध को स्वप्न अंतः शून्य सा क्यों कहा गया है? ए ऑप्शन, अब दुर्योधन के लिए महाभारत का युद्ध निरर्थक हो गया है। बी, महाभारत के युद्ध ने अनेक स्वप्न भंग किए हैं। सी, महाभारत के युद्ध के रक्तपात से मन व्याकुल है। डी, महाभारत के युद्ध में पांडव विजयी हुए। तो यहाँ पे आपने देख लिया 66 नंबर का प्रश्न, तो 66 नंबर के प्रश्न में क्या करेक्ट होगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आप एक चीज़ आप याद रखिएगा, करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये होगा, अब दुर्योधन के लिए महाभारत का युद्ध निरर्थक हो गया है, यही है स्वप्न अंतः शून्य सा, इसका अर्थ है ए ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आपका 67 नंबर का, ये रहा 67 नंबर का प्रश्न, देखा मैंने वह मूर्ति धीति मेरे बसंत की प्रथम गीति, कवि ने मूर्ति धीति शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया है? चाँद जैसी चेहरे वाली के लिए, आप देखेंगे सरोज के लिए, प्रतिमूर्ति के लिए, हमारी कल्पना के लिए। 67 नंबर के प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, सरोज के लिए। अब देखेंगे 68 नंबर का प्रश्न, ये रहा आपके समक्ष 68 नंबर, निम्न पंक्ति किस निबंध से संबंधित है? पक्षता का उद्घाटन कवि कर्म का एक मनुष्य अंग है, जो जो सभ्यता बढ़ती जाएगी त्यों त्यों कवियों के लिए यह काम बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे आप ऑप्शन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की निबंध कविता क्या है? अब भी देखेंगे जो है कि रामचंद्र शुक्ल के निबंध काव्य में लोकमंगल की साधना वास्ता। सी में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध भाव और मनोविकार। डी में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध लोभ और प्रीति। तो यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि यह कहाँ से लिया गया है? तो
यह लिया गया है। कविता क्या है? ए ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 69 नंबर का। प्रत्येक परमाणु के मिलन में एक समय है, कथन किसका है? देवसेना का, मालिनी का, विजया का या देवकी का? तो यहाँ पे आप याद रखेंगे देवसेना का कथन है। ए ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है 70 नंबर का। तो अवधि किस क्षेत्र में नहीं बोली जाती? पीलीभीत, फतेहपुर, मिर्ज़ापुर, सुल्तानपुर। आपको याद रखना है ए ऑप्शन सही होगा। पीलीभीत में अवधि नहीं बोली जाती। 71 नंबर के प्रश्न से हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। टोटल आपको दिखा देते हैं कितने प्रश्न हैं। तो 150 प्रश्न हैं इस प्रश्नोत्तरी में। तो हम 2 पार्ट करके लेते हैं 70 प्रश्नों का। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यह टोटल 150 नंबर की प्रश्नोत्तरी है। तो 70 नंबर तक के प्रश्न हम ले लिए हैं। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि हमने यह प्रश्नोत्तरी साइड से उठाया हुआ है। तो अब अगर पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा। जो आयोग आंसर मांगना है मैंने वो आपको बता दिया। और प्रश्न कैसे कैसे करंट में पूछे जा रहे हैं 2023 में, तो आप देख के लेवल समझ गए होंगे। यदि आप नए हैं तो जो है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।